दोस्तों आज के इस जनरल स्टडी एमसीक्यू सीरीज के छठी क्लास में हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आपके लिए मेरा आज का क्वेश्चन, वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोन। वाघा बॉर्डर किस इंटरनेशनल लाइन के साथ घिरा हुआ है? इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कॉमेंट करके बताना है, जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय। मिट्टी की उर्वरता में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ए, रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग डेथ अर्थवर्म्स, जीवित केचुओं को हटाना और मृत केचुओं को जोड़ना। बी, लेडिंग लिविंग अर्थवर्म, जीवित केचुओं को जोड़ने से। सी, एडिंग डेथ अर्थवर्म, मृत केचुओं को जोड़ना। या डी, रिमूविंग डेथ अर्थवर्म, मृत केचुओं को हटाना। इसे आप गैस कीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, एडिंग लिविंग अर्थवर्म। जीवित केचुओं को जोड़कर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस जगह पर दर्ज की गई है? इसका ऑप्शन है चूरू राजस्थान, बी मौसिनराम मेघालय, सी नामचाई सिक्किम, या डी चंबा हिमाचल प्रदेश। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है बी, मौसिनराम मेघालय में। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इसका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंगा, या डी ब्रह्मपुत्र। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है बी ताप्ती। ताप्ती या तापी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। सूरत गुजरात का एक शहर है जो इस नदी के किनारे स्थित है। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में वन क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, या डी हरियाणा। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के वन क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। Which of the following is not cause of soil erosion? निम्नलिखित में से कौन सा सॉइल इरोशन का कारण नहीं है? इसका ऑप्शन है ए ग्रेजिंग चराई, बी डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, सी वेदरिंग आबोहवा, या डी ड्रेनेज जल निकास। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है सी वेदरिंग आबोहवा। आबोहवा एक नेचुरल फिनोमेनन है जो सॉइल इरोशन का कारण नहीं है। द रिवर व्हिच रेज द कमरपीट हिल्स इन छोटनागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो। वो नदी है जो बिहार के छोटनागपुर पहाड़ में कमरपीट पहाड़ी से निकलती है और जिसे दुख की नदी कहा जाता है। वो कौन सा नदी है? इसका ऑप्शन है ए दामोदर, बी गोदावरी, सी असम, या डी महानदी। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है ए दामोदर। दामोदर नदी को बिहार का दुख की नदी कहा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन बन पाएगा। नेक्स्ट, which of the following union territories of India has highest density of population per square kilometer? निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप, या डी पौंडीचेरी। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है बी दिल्ली। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। Which of the following is an inland river Rhine port? निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? इसका ऑप्शन है ए टुटिकोरिन, बी मुंबई, सी चेन्नई, या डी कोलकाता। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है डी
कोलकाता। द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए पेनिनसुलर प्लेटू, बी द सेंट्रल हाईलैंड, सी द इंडो गंगाटिक प्लेन या डी द हिमालयास। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी द इंडो गंगाटिक प्लेन, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अपातनीज आर द ट्राइब फाउंड इन, अपातनी जनजातियां कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अपातनी नाम का जनजाति पाया जाता है। द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया डेट प्रोड्यूस सेफ्रॉन इज, भारत के एकमात्र किस राज्य में केसर का उत्पादन किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश या डी केरला। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सेफ्रॉन मतलब केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर मेरा इस प्रयास से आपका कुछ मदद हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स लेकर मैं आ सकूँ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक ट्रांस हिमालयी नदी है? इसका ऑप्शन है ए सुतलेज, बी गंगा, सी यमुना या डी रवि। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए सुतलेज। सुतलेज एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। द ट्रांस हिमालयन रिवर ओरिजिनेटेड बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालयी नदियाँ ग्रेटर हिमालय से परे निकलती है। यह सिंधु, सुतलेज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ है। दूसरी तरफ हिमालयी नदियाँ वो है जो हिमालय से निकलती है और उत्तरी मैदान में बहती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। उमायून मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, उमायून बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मेघालय या डी हिमाचल प्रदेश। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी मेघालय। इंडिया फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क लोकेटेड इन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए बे ऑफ बंगाल, बी द गुल्फ ऑफ कम्बट, सी अरेबियन सी या डी द गुल्फ ऑफ मैन्नार। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी गुल्फ ऑफ मैन्नार। गुल्फ ऑफ मैन्नार मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। Which of the following geographical term related to a body of land surrounded by water on three sides? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए स्ट्रेट, बी गुल्फ, सी पेनिनसुला या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी पेनिनसुला। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, द वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग, वाघा बॉर्डर किसके साथ घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच से खींचा गया एक लाइन है। आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, बाकी लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।